नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की डाइजेस्ट को शुरू करते हैं। और ये चाचा चौधरी की पहली डाइजेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है एस्पार्टो। सब्बू, आखिर इस तरह हम बेकार कब तक बैठे रहेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। लेकिन मलुक दास ये जानवरों और पक्षियों के लिए कह गए हैं, मगर हम रॉन, दुनिया में हमेशा ये चलता है कि मेहनत कोई करता है, खाता कोई है। मैं समझा नहीं। ऊंची बातें जरा देर से समझ में आती है। जलेबियाँ हलवाई तलता है, खाता कोई और है। इसी तरह हम करने के लिए नहीं, जलेबियाँ खाने के लिए पैदा हुए हैं। वो कैसे सब्बू? मेरे दिमाग में एक प्लान है। हमें म्यूजियम चलना होगा। क्या पुराने ऐतिहासिक सिक्के लूटोगे? नहीं। पुराने सिक्कों को क्या सिर में मारना है? ये करारे नोटों की योजना है। यहाँ उतर जाओ और मेरे साथ अंदर चलो। सब्बू, कहाँ ले आया? तुम्हें पता है कि इतिहास में मैं हमेशा फेल होता था। ये पुराने योद्धाओं के बूथ हैं। और एक बूथ को देखते ही मर गया। सन्नी, छोड़ दो, ये बूथ नहीं है। रॉन, अगर लोहे का ये कवच मैं पहन लूं तो कुछ ही दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। तुम्हारी योजना कुछ कुछ मेरे दिमाग में आ रही है। ये लोहे का कवच जैसे मेरे साइज का ही बनाया गया हो। बाप रे, म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड इधर आ रहा है। तुम पर्दे के पीछे छिप जाओ। ओह, बोध की तलवार गिर गई। ये किसी लापरवाह दर्शक का काम है। अपनी तलवार संभालो एस्पार्टो, इसके बिना तुम योद्धा क्या लगोगे। सब्बू, बाल बाल बच गए, वो गार्ड गया। अब हमें भी यहाँ से 9 to 11 हो जाना चाहिए। एक बात है सब्बू, अगर तुम हमेशा ही ये लोहे का कवच पहने रहो तो मुझे बड़ा फायदा होगा। वो क्या? सवेरे सवेरे तुम्हारी मनहूस सूरत नहीं दिखेगी। ये रुपया तिजोरी में रख दूं? ये सारे नोट एस्पार्टो के हैं। तुम्हारे जैसे बदमाशों से निपटने के लिए मेरे पास इंतजाम है। इसमें 6 गोलियां हैं। तड़ तड़ तड़। अब एस्पार्टो की बारी है। नहीं, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे बख्श दो। एस्पार्टो, इतना रुपया सब अपना है, समेट लो। आओ, अब आगे बढ़ें। रॉकी, धीरे चलो। मुझे मुझे कहाँ खींचे लिए चले जा रहे हो? आज काफ़ी सैर हो गई, अब घर चलते हैं। तुम्हारे आभूषण ने इस पाटो का मन मोह लिया है। इन्हें उतार कर मुझे दे दो। रॉकी, इन्हें जरा बताओ कि भद्र महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अरे, क्यों अपने पंजे तोड़ रहा है? ये लोहे का कवच है। धड़ाक। चल भाग यहाँ से, तेरी यहाँ जरूरत नहीं। सारे आभूषण इस थैले में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा लूटने से तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारे जैसे बड़े डाकू को चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। वहां से तुम्हें इतना रुपया मिलेगा कि फिर किसी दूसरी जगह डाका डालने की तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। महिला का सुझाव अच्छा है। अजीब पागल औरत थी। हमने उसे लूटा। उसने हमें एक अमीर आदमी का पता बता दिया। उसे हमारा जगह जगह भटकना अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छी साबू, तुम्हें जुकाम हो गया है। तुलसी की पत्ती की गरम चाय पीनी होगी। चाची, मैं जंगल से तुलसी की पत्तियां लाता हूँ। तब तक तुम चाय का पानी उबलने के लिए रखो। साबू के लिए चाय बनाना भी क्या आसान है। एक बारात के बराबर अकेले को चाय चाहिए। भगवान व्यस्त ही रहे तो अच्छा है। वो रहा चाचा चौधरी का घर। स्पार्टो, घर तो सादा है। इनकम टैक्स से इनकम टैक्स के छापों से बचने के लिए जानबूझकर गरीबी का नाटक करते हैं। चौधरी, सारा पैसा निकालकर स्पार्टो के सामने रख दो। अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ।
कभी फुर्सत में आना। चूहे, तेरी ये हिम्मत, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी टन। ओह, ये क्या मुसीबत चिपक गई तलवार से। इसे चुंबक कहते हैं। मैं इस चुंबक को तलवार से अभी अलग कर देता हूँ। तुम्हारे चुंबक को मैंने तलवार से अलग कर दिया है। ओह, लेकिन ये बाएं हाथ के साथ चिपक गया है। बाएं हाथ से अलग कर दिया, ये चुंबक दाएं हाथ से चिपक गया। दाएं से चुंबक अलग किया, बाएं से चिपक गया। बाएं से अलग किया, फिर दाएं से जा चिपका। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। रॉन, चाचा चौधरी का चुंबक मेरे लिए मुसीबत बन गया है। अब समझ में आया कि उस महिला ने इस आदमी के पास हमें क्यों भेजा। लो, मैंने चुंबक अलग कर दिया। ये चौधरी कोई पहुंचा हुआ लगता है। जहां पिस्तौल की गोलियां और भेड़िए जैसे डरावना कुत्ता फेल हो गया, वहां मामूली चुंबक ने नाक में दम कर दिया। मैं अब इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। गलत स्पाटो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम घर के पिछवाड़े से अंदर घुसो और बेखबर चाचा चौधरी के पीछे से दबोच लो। ये पिछवाड़े का रोशनदान है। इसमें से होकर आदमी आसानी से अंदर जा सकता है। रॉन, मैं रोशनदान में फंस गया हूँ। मैं तुम्हें पीछे से धक्का देता हूँ। चाय का पानी उबल रहा है, मगर साबू अभी तक तुलसी की पत्तियां लेकर नहीं पहुंचा। बाहर जाकर देखूं वो कहाँ अटक गया है। ओह, कमबख्त, रॉन ने कुछ ज़्यादा जोर का धक्का दे दिया और छपाक। ओह, मर गया, बचाओ। मैं उबलते हुए पानी में गिर पड़ा। लोहा गर्म पानी में तप जाता है। इस कवच को उतार फेंको। सारे सभी शरीर पर फफोले पड़ गए। अस्पताल को भागो। अरे, ये डॉक्टर साहिबा तो वही है जिन्हें हमने लूटा था। मुझे पता था चाचा चौधरी से मिलने के बाद तुम सीधे यहाँ आओगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादूगरनी सीबा। लोगों की नज़रों से दूर घने जंगलों में सीबा का किला है। सबसे दूर सीबा सिर्फ अपने संसार में ही रहती है। मेरा दिल बहलाने के लिए मेरे पास हर जाति और देश के लोग इन मर्तबानों में बंद है। मेरा यह संग्रहालय दुनिया में सबसे अनूठा है। लेकिन सीबा, तुम्हारा इंसानों का यह संग्रहालय अधूरा है। क्यों? या कि मेरे पास गोरे, काले, पीले, अंग्रेज, अरब, चीनी, अफ्रीकी, सब तरह के आदमी हैं। अब किसकी कमी है? साबू की। सीबा, साबू इंसान जाति का एक अजीब करिश्मा है। जब तक वो इस संग्रहालय से बाहर है तब तक ये अधूरा है। या कि अगर ऐसी बात है तो साबू यहाँ ज़रूर आएगा। काले तिलस्म, मुझे साबू की शक्ल दिखाओ। वाह, सचमुच मेरा संग्रहालय इस हीरे से वंचित है। क्या हष्ट-पुष्ट शरीर है, क्या मांसल बाजू है। गोरंग, मुझे ये साबू नाम का आदमी चाहिए। जब तक तुम इसे यहाँ लाओगे एक मर्तबान तैयार मिलेगा। जो हुक्म सीबा। और इधर, वाह, लस्सी पीकर लुत्फ आ गया। चाची लस्सी बनाने में खूब माहिर है, लेकिन साबू, अपने को तो अभी तक कॉफ़ी नहीं मिली। घर में कॉफ़ी का पाउडर नहीं है, चीनी खत्म है, गैस भी खत्म है। कॉफ़ी कैसे बनेगी? भगवान, मैंने कॉफ़ी मांगी थी, मुसीबत नहीं। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी घर में कॉफ़ी नहीं बन सकती। जब तक इतना सामान आएगा आपका कॉफ़ी का मज़ा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों नहीं चलकर किसी होटल में कॉफ़ी पी आते हैं? साबू, तुम ठीक कहते हो, मैं होटल पर ही जाता हूँ। मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ, सुस्ती दूर हो जाएगी। कौन से होटल चलें? एस्प्रेसो कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी बार, और कोल्ड कॉफ़ी के लिए होटल स्पेस मशहूर है। ये बताओ उधर कौन सा होटल ये बताओ उधार कौन सा होटल करता है? ए लंबू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें ये बता दूं, गोरंग के साथ चलने में जिस किसी ने आनाकानी की वो हाथ पैर तुड़वा बैठा। मोटे कद्दू, मुझे आज तक किसी ने हुक्म नहीं दिया तो तुम पसलियाँ तुड़वाओगे। अरे, महात्मा गांधी के देश में हिंसा का क्या काम? बुढ़े, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ।
मोटे, तेरी ये हिम्मत! जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। धड़ाक! ओह, अगर मैं एकदम ना हटता तो मेरा सिर उस चट्टान की तरह टूट जाता। अई! यहाँ सभ्य लोग बसते हैं, ये नहीं कि जिसकी चाहो हड्डियाँ तोड़ते फिरो। तुम यहाँ ज़्यादा देर रहो तो लोगों का नुकसान होगा। रहम, मुझे छोड़ दो। तुम किस तरफ से आए थे? पश्चिम की ओर से। ठीक है, वहीं वापस जाओ। ओह, इतनी तेजी से मैं आया नहीं था जितनी तेजी से वापस जा रहा हूँ। धड़ाक! ये कौन बदतमीज है? गोरंग, अंदर आने का ये क्या रास्ता है? सीबा, गोरंग पर नाराज ना हो, इसका कोई कसूर नहीं। इस रास्ते से इस बेचारों को साबू ने भेजा है। उस मामूली आदमी की ये हिम्मत कि मेरे सबसे ज़्यादा विश्वसनीय गोरंग को यूं जलील करे। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है सीबा। बेवकूफ़ पखंडू, तुम बहुत बड़बड़ करने लगे हो। मैं अभी उस बदतमीज साबू को पकड़ कर लाती हूँ। आज तक मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इसने दी है। साबू, मैं यहाँ कुछ देर बैठकर कॉफ़ी पीऊँगा। चाचा जी, तब तक मैं उधर खुली हवा में टहलता हूँ। ओह, ये कैसी चमकदार चीज़! मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। सचमुच ये व्यक्ति पूरे मनुष्य जाति में अपने किस्म का एक ही है। इसके बिना मेरा संग्रहालय अधूरा है। साबू, तुमने मेरे सबसे प्रिय दास गोरंग को कष्ट देकर मुझे नाराज किया। फिर भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी यदि चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी ने मुझे औरतों पर हाथ उठाने को मना कर रखा है, इसलिए जाओ, अपना रास्ता लो। ताड़ के वृक्ष, तुम सीधी भाषा नहीं समझते। ओह, ये क्या! इस मर्तबान में आ जाओ। औरत, तुमने मुझे धोखे से बंद कर लिया। तुम्हारे मेरे पास आ जाने से मेरा इंसानों का संग्रहालय पूरा हो जाएगा, जहाँ हर किस्म हर जाति के लोग होंगे। औरत, तुम्हारा संग्रहालय अभी भी अधूरा है। दुनिया ताकत से नहीं, अक्ल से चलती है, और अक्ल का बादशाह है चाचा चौधरी। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपने संग्रहालय में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। कॉफ़ी तो पी ली, अब साबू को देखा जाए। हाँ, मेरा दिमाग उसके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। वो सचमुच ऐसे विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसका विश्व में सानी नहीं। तुम्हें सीबा के साथ चलना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने उस हर चीज़ को पाया है जिसे चाहा है। मैंने तुम्हें मर्तबान में डालकर ले जाऊंगी। देखो मेरी ताकत! कड़क! सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो सीबा, लेकिन तुम्हारे मर्तबान में पहले से ही साबू है। एक में दो कैसे आएंगे? ओह, मेरे पास दूसरा खाली मर्तबान नहीं है। सीबा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें खाली मर्तबान दूंगा जिसमें तुम मुझे बंद करके अपने साथ ले जा सको। सचमुच तुम कितने बुद्धिमान हो चाचा चौधरी। तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर से मर्तबान लाता हूँ। चाचा चौधरी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अरे, इसमें तो कुछ है। अचार! अचार मुझे बहुत पसंद है। पता है, खट्टी और चटपटी चीज़ें औरतें पसंद करती हैं। खाओ, फिर इसी मर्तबान में मुझे बंद करके तुम ले जाना। वाह, बहुत स्वादिष्ट! मुझे और चाहिए। बस, डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से गला खराब हो जाता है। मुझे और अचार ना दिया तो मैं तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगी। सीबा, अब तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकती। सत्यानाश! मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा? तुम्हारी सारी ताकत अंगूठी में थी जो तुमने उंगली में पहन रखी थी। अचार निकालते समय तेल की चिकनाई से अंगूठी उंगली से फिसलकर मर्तमान में ही गिर पड़ी। अब तुम सिर्फ एक आम औरत हो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। साबू, बाहर आ जाओ। और साबू मर्तमान तोड़कर बाहर आ जाता है। बोलो, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? साबू, इसे बख्श दो। आखिर एक औरत है, इसे वापस इसकी दुनिया में जाने दो। और सीबा का जादू टूटते ही उधर किले में आज़ादी, आज़ादी!
सभी मर्तबान अपने आप ही टूट पड़ते हैं। पता नहीं मर्तबान कैसे टूट गए। सीबा की तरह उसका जादू भी विचित्र है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादू की रस्सी। घर में बैठे बैठे दम घुटने लगा। जरा बाहर जाकर ताज़ा हवा खाई जाए। बाहर ये भी पता चलेगा कि दुनिया का हाल कैसा है। चाचा जी, मैं ताज़ा रिलीज हुई फिल्म का वीडियो कैसेट लाया हूँ। आओ वीडियो पर फिल्म दिखाऊं। नहीं भाई, फिर कभी। घर से उबकर तो मैं बाहर आया हूँ। आज मैं ज़िंदगी के असली एडवेंचर देखने निकला हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। कुछ दूरी पर बोगो और बीरू। बोगो, जहाँ बंदूक और तोप चाचा चौधरी का बाल बांका ना कर सकी, वहाँ तुम्हारी क्या चलेगी। मैं चाचा चौधरी को पकड़कर पेड़ पर उल्टा तब तक लटकाए रखूंगा जब तक कि उसका दम ना निकल जाए। मोटे कद्दू, इस रस्सी से पैर हटा लो। चूहे, तुमने बोगो को मोटा कद्दू कहा है। मैं तेरी गर्दन मोड़ने आ रहा हूँ। और तभी वो बीन बजाने लगता है। अरे, मैं ऊपर ही ऊपर आसमान में कहाँ जा रहा हूँ। ये रस्सी कहाँ जाकर रुकेगी। रस्सी लौट आई, मगर बोको वो रस्सी के साथ लौट कर क्यों नहीं आया। जो ऊपर जाता है लौट कर कभी वापस नहीं आता। बीन मास्टर, एक काम करो। मैं जेब कतरा यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। चाचा चौधरी ने हमारे कई जेब कतरों को अंदर भिजवाया है। वो हमारे रास्ते का कांटा है। बोगो उसका काम तमाम करने आ रहा था। ये 100 का नोट रखो और उसे अपने जादुई रस्सी से हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो। तुम्हारा काम हो जाएगा। लो, वो इधर ही आ रहा है। अपने बीन तैयार कर लो। चौधरी, अब तुम गए हमेशा के लिए ऊपर। खाली रस्सी लौट आई। तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। वाह, जो काम पिस्तौल और खंजर ना कर सके वो तुम्हारी रस्सी ने कर दिखाया। तभी तड़ाक। हैं चाचा चौधरी। वो चाचा चौधरी का भूत है। भूत? बाप रे, भागो। चाचा जी, पेड़ पर चढ़कर फल खाए जा रहे हैं। साबू, जादुई रस्सी मुझे आसमान में ले जा रही थी। रास्ते में मैंने इस पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, रस्सी छोड़ दी। रस्सी आसमान में चली गई, मैं टहनी पर। भागते समय वो अपनी जादुई बीन छोड़ गया था। नीचे उतरकर उसे बजाकर देखना चाहिए और वो जादुई रस्सी ऊपर चढ़ने लगती है। रस्सी अंतरिक्ष में पहुंच गई। वहां बोगो भटक रहा था। आहा, नीचे जमीन पर जाने का सुनहरा अवसर है। रस्सी नीचे उतरना शुरू हो गई है। इसके सहारे मैं भी वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। काफी नीचे पहुंचने पर, अरे, नीचे तो चौधरी बीन बजा रहा है। नीचे पहुंचते ही मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। चाचा जी, देखिए, ये मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ। लड्डू? ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, एकदम, ये क्या हो गया। मैं गिर रहा हूँ। धड़ाम। हाय, मेरी कमर। वाह, मोतीचूर के लड्डू। तो चलिए इसकी अगली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका सिंह की साजिश। अरे धमाका सिंह, तू पेड़ की टहनी क्यों काट रहा है। चाचा चौधरी को छकाने की योजना है। इस टहनी को पूरा नहीं, थोड़ा काट कर कमजोर कर दिया है। बाजार से खरीद कर 2 सेव वहां धागे से टांग दिए हैं, जैसे लगेगे कि ये इसी पेड़ के फल हैं। चाचा चौधरी पेड़ पर चढ़कर इन सेवों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा तो कमजोर टहनी उसके बोझ से टूट जाएगी। वो सिर के बल नीचे जा गिरेगा। टहनी का कटा हुआ भाग छिपाने के लिए पत्ता लगा दिया है, ताकि चाचा चौधरी को जरा भी शक ना हो। अब मैं जाकर उसे लाता हूँ और पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता हूँ। चौधरी साहब, इधर आइए, आपको एक लाजवाब चीज़ दिखाई जाए। देखिए, कितने ताजे एवं पके हुए सेव जैसे आप ही का इंतजार कर रहे हैं। पेड़ पर चढ़िए, सेवों को तोड़कर खाइए और तंदुरुस्ती बनाइए। चाचा जी, साबू, तुम इन सेवों को जमीन पर खड़े खड़े ही तोड़ सकते हो। उन्हें तोड़ो और खाओ। नहीं, उन 2 सेवों से इस विशालकाय साबू का क्या बनेगा। डाढ़ भी गीली ना होगी। चाचा जी, उन्हें तो आप ही तोड़कर खाइए। भाई धमाका सिंह, तुम्हारी दलील भी ठीक है। मैं ही उन सेवों को पेड़ से उतार कर खाता हूँ।
चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। चौधरी, तुमने कमाल कर दिया, बिना पेड़ पर चढ़े सेव उतार लिए। धमाका सिंह, कमाल तो तुमने किया जो जामुन के पेड़ पर सेव उगा दिए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो गया। मैं भी हार मानने वाला नहीं। उसे नाको चन्ने ना चबवाए तो कहना। जाओ, मुझे कुछ देर अकेला बैठकर सोचने दो। हाँ, आ गया ग्रेट आइडिया। बिजली के करंट का झटका। इस लोहे की कुर्सी को घर के आगे रख देता हूँ और बिजली का तार इसमें लगा देता हूँ ताकि कुर्सी में करंट आ जाए। इस पर बैठते ही 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगेगा कि चित हो जाएगा। अब जाकर चाचा चौधरी को लाता हूँ और उसे इस कुर्सी पर बैठने का प्रलोभन देता हूँ। चौधरी, चलो, तुम्हें उस ऐतिहासिक कुर्सी पर बैठाया जिस पर किसी जमाने में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बैठा करते थे। हूँ, तब तो वो बड़ी शान शौकत वाली कुर्सी होगी। पूछो मत, उस पर बैठते ही आदमी को लगता है कि जैसे ऊपर पहुंच गया हो, बिल्कुल ऊपर। 2 टिकट मैटिनी शो के मिल गए। यदि धमाका सिंह भी मेरे साथ फिल्म देखने चले तो अच्छा है, पर दरवाज़ा तो बंद है। धमाका सिंह कहीं आसपास ही गया होगा, तभी वो इंतजार के लिए कुर्सी रख गया है। अरे गोबर, उस कुर्सी पर ना बैठो। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी है। उस पर ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं बैठ सकते। फिर तो मैं इस महत्वपूर्ण कुर्सी पर ज़रूर बैठूंगा। देखता हूँ हिंदुस्तान भर के डाकुओं के सरदार गोबर सिंह को वायसराय की कुर्सी पर बैठने से कौन रोकता है। और बैठते ही उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। मैंने करंट बंद कर दिया। ओह, इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। बिजली का झटका मुझे चाचा चौधरी की वजह से लगा है। उसे छोड़ूंगा नहीं। फिल्म के टिकट फाड़ता हूँ क्योंकि चाचा चौधरी को मारने में मेरा फिल्म से कहीं अधिक मनोरंजन होगा। मगर वो काबू आए तब ना। मैं उसके मकान पर हवाई जहाज़ से बम गिराकर उसी के घर में दफना दूंगा। मेरे हवाई हमले से वो नहीं बच सकेगा। आज तुम सवेरे से काफ़ी घूम चुके हो, अब घर में ही रहना। ठीक है भगवान, तुम चाय और खाने देती रहो। नहीं जाता। मेरे पास इतना पावरफुल बम है कि इसके चाचा चौधरी के मकान पर गिरते ही घर की ईंट से ईंट बच जाएगी। वो रहा उस कमबख्त का मकान। 1 मिनट बाद ही यहाँ मिट्टी का ढेर नजर आएगा। क्यों ना आज चक्री चलाई जाए। वाह, ये तो जेट की रफ्तार से जा रही है। और नहीं। बड़ा गोबर सिंह, कैसे हो? तो चलिए इसकी अगली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ये भी क्रिकेट है प्यारे। चाचा जी, इतनी बड़ी गुलेल किस लिए? क्रिकेट खेलने के लिए। गुलेल और क्रिकेट? लगता है चाचा चौधरी का दिमाग फिर गया है। क्रिकेट में गुलेल की क्या ज़रूरत है। जब बैट्समैन साबु हो तो बॉलिंग के लिए गुलेल होना बहुत ज़रूरी है। सराट सटाक। चाचा चौधरी, ये आसान सा कैच है। गप्पू देव, मैं इस कैच को नहीं लूँगा। तुम चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब तक मैं क्रिकेट में 99 कैच ले चुका हूँ। इस कैच के साथ मेरी सेंचुरी हो जाएगी। और तभी धड़ाक। इसी वजह से ये कैच मैं नहीं ले रहा था। कुछ दूरी पर घर में पानी खत्म हो गया है। इस कुएं का जल शीतल और मीठा होता है। उधर बगीचे से पूजा के लिए कुछ फूल लेती चलूं। पहुंचूं, तूने उस महिला के घड़े में जहर क्यों मिला दिया? खजूरा, वो महिला मेरी दूर की रिश्तेदार है। बड़ी मालदार आसामी है। इस घड़े के पानी को पीकर उसके परिवार के सारे सगे संबंधी मर जाएंगे। फिर उसकी लाखों की जायदाद का अकेला वारिस मैं बचूंगा। बस ये घड़ा उसके जीवन का आखिरी घड़ा है। इसके बाद उसे इस कुएं से पानी ले जाते कभी नहीं देखोगे। लो साबू, ये आया मेरा मीडियम पेस बॉल। सटाक। धड़ाक। बदतमीज, तुम्हारी गेंद ने मेरा घड़ा तोड़ दिया। तुम्हारा घड़ा टूटने का हमें अफसोस है, पर जो होता है अच्छा ही होता है। क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। लगता है ये कुत्ता प्यासा है, तभी मेरे घड़े से फैला हुआ पानी पी रहा है। अरे, ये तो पानी पीते ही मर गया।
अगर ये पानी तुम घर ले जाती तो तुम्हारे परिवार की वही हालत होती जो इस कुत्ते की हुई है। जाकर दूसरा घड़ा लाती हूँ। उस ब्रैडमैन के बच्चे ने मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं उसे जान से मार डालूंगा। पहुंचू उस लंबू क्रिकेटर को देखकर जरा इन शब्दों को दोहराना। मैं उसका काम तमाम इस मिनी बम से करूंगा। इस प्लास्टिक की गेंद को खोलकर इसमें मिनी बम रखकर और गेंद को पहले जैसा बंद कर दिया है। जब गेंद उस गुलेल से बैट्समैन की तरफ फेंकी जाएगी तो उतने ही मार करेगी जितना तोप का गोला। पीछे हट जाओ। तुमने घटिया बॉलिंग की और उसे आउट नहीं कर सके। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बैट्समैन को कैसे आउट किया जाता है। तुम्हें भी देखें। ये लो गेंद। उससे नहीं, अपनी गेंद से लम्बू को आउट करूंगा। इस गेंद में मैं गैरी सेकर्स, लाउड और गावस्कर जैसों को आउट कर चुका हूँ। तो ठीक है, मैं विकेटों के पीछे जाता हूँ। इन दोनों की जिंदगी की इनिंग समाप्त होने जा रही है और वो गुलेल में लगाकर बॉल को पूरी तेजी से खींचता है। तभी ओह, रबर टूट गया। कड़क कड़म। ये कैसे हो गया? तुम तो विश्व के नामी क्रिकेटरों को आउट कर चुके हो। इस बार मैं खुद ही आउट हो गया। पहुंचू। शुक्र मनाओ कि गेंद में तुमने मिनी बम रखा था। अगर बम बड़ा होता तो तुम दुनिया से कूच कर गए होते। साबू, चलो आज की इनिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए चाचा चौधरी की अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिरजू का सपना। मग्गू, मेरी दिल्ली तमन्ना है कि मैं चाचा चौधरी की पगड़ी पहनूं। बिरजू, ये ख्वाब छोड़ दे। क्यों? क्योंकि चाचा चौधरी हमेशा पगड़ी पहने रहता है। उससे पगड़ी हथियाना असंभव है। मग्गू, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि उसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। यही बात बिरजू के लिए है। मैंने वो लाल पकड़ी हथियाने की योजना बनाई है। बाहर आओ। ये कांटा लेकर तुम छत पर चढ़ जाओ। ये बिरजू भी अजीब बला है। चलो दोस्ती के लिए ये भी करते हैं। लो, मैं छत पर पहुंच गया। ठीक है, अब मैं चाचा चौधरी को फ़ोन करके बुलाता हूँ। इससे पहले कि वो इस घर में घुसे तुम कांटे से उसकी पगड़ी ऊपर खींच लेना, समझे? ट्रेन ट्रेन। हेलो, मैं बिरजू। कितना अच्छा हो अगर आप मेरे यहाँ आकर चाय पिए। अरे भाई, मैंने अभी चाय पी है। चाचा जी, अगर आप ना आए तो मेरा दिल टूट जाएगा। आपके लिए स्पेशल दार्जिलिंग चाय बनवा रहा हूँ। अच्छा बिरजू, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। चलो एक कप और सही। बिरजू, लाओ वो दार्जिलिंग की चाय पी जाए। मगर चाचा जी, आपकी पगड़ी, मेरी पगड़ी मेरे सिर पर है, पर आप इसे पहने हुए अंदर कैसे आ गए? क्यों? मैं जहाँ जाता हूँ पगड़ी पहने जाता हूँ। कई सालों से लोग ये सत्य जानते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब अब दरवाजे से घुसे तो कमबख्त मग्गू को क्या हो गया? आओ मेरे साथ। क्या तुम इसी मग्गू की बात कर रहे थे? तो चलिए इसकी अगली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कहानियों की किताब। साबू, आज तुम क्या कर रहे हो? चाचा जी, आज बहुत काम है। सबसे पहले तो स्टेशन मास्टर ने बुलाया है। दिल्ली हावड़ा लाइन पर मालगाड़ी का इंजन और दो बोगी उलट गए हैं। उन्हें उठाकर खड़ा करना है। उसके बाद दीनू काका का बैल मर गया है। उसका हाल मुझे चलाना है। फिर एक ठेकेदार के लिए जंगल काट कर ज़मीन साफ करनी है। तब तो तुम आज के लिए व्यस्त हो गए। ओह, मैं बातों में लगे हुए था। उधर उल्टे हुए इंजन और बोगियों की वजह से आने वाली कई एक्सप्रेस गाड़ियां लेट हो जाएंगी। साबू तो गया। अकेला घर में बैठा बैठा मैं क्या करूँगा? क्यों ना प्रेमचंद्र की कहानियाँ पढ़ी जाएं। हैं? कहानियों की वो किताब गायब है। भगवान, मैं प्रेमचंद्र की कहानियों की किताब लाया था। ये कहाँ गई? प्रेम प्रेम जी कल आए थे। वो किताब मांग कर ले गए हैं। कह रहे थे कि पढ़कर लौटा देंगे। प्रेम जी ने किताब पढ़ ली होगी। मैं खुद ही जाकर उनसे वो किताब ले आता हूँ। प्रेमी जी, अरे तुम कल से यहाँ बैठे लगातार किताब पढ़े जा रहे हो। क्या जिंदगी में और काम नहीं है?
प्रेमचंद्र की कहानियाँ चाचा चौधरी की किताब है। ऐसा ना हो कि ये अधूरी ही पढ़ी जाए और वो मांगने आ जाए। प्रेमचंद्र की कहानियों की एक किताब हमारे पुरानी चीज़ों के बॉक्स में भी रखी हुई है। चाचा चौधरी की किताब नई है, जबकि हमारी किताब को जगह जगह से दीमक चट कर गई है। पुरानी किताब के पन्ने मैले एवं फटे हुए हैं, छपाई भी अस्पष्ट पड़ गई है। लो, चाचा चौधरी आ रहा है। शायद वो अपनी किताब वापस लेने आया है। हम उसकी नई किताब रख लेते हैं, तुम उसे अपनी दीमक की खाई हुई पुरानी किताब देकर टरका देना। अपनी किताब लेने आए हो? ये लो। मगर मेरी किताब तो नई थी। प्रेमचंद्र की कहानियाँ यही थी ना तुम्हारी किताब? यही है वो पुरानी किताब ले गया। वाह, कमाल कर दिया तुमने। तभी तो तुम्हारा नाम सरस्वती रखा है। भाई साहब, क्या आप ये किताब बेचेंगे? इसे तो कोई रद्दी वाला भी नहीं खरीदेगा। लेकिन मैं पुरानी किताबें एकत्र करने का शौकीन हूँ। ये किताब मुंशी प्रेमचंद्र की पहली किताब है और इस पर लेखक के हस्ताक्षर तिथि सहित है। ये लो 5,000 रुपये। ये किताब मेरी हो गई, तुम नई खरीद लेना। तो चलिए इसकी अगली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घड़ी का रहस्य। अरे रघु, अलमारी से मेरी जापानी घड़ी लाओ। मैं ले आया हजूर, अभी टाइम है, थोड़ा और आराम कर लिया जाए। रघु, तुम जा सकते हो, मुझे परेशान ना करना। और राय साहब को झपकी आ गई। राय साहब के पड़ोसी थे श्री लंब चोटी। वो सारा दिन अपने ध्यान में ही मग्न बैठे रहते थे। जय चोटी, अपना कर्तव्य दिखाओ। और उनकी चोटी पास में गई और उनकी घड़ी लेकर के अपने वापस घर में आ गई। आजा आजा। ओह, नींद लग गई थी। हैं? मेरी जापानी घड़ी? रघु, मेरी जापानी घड़ी कहाँ गई? हुजूर, मुझे क्या पता, मैं तो अंदर चला गया था। तो फिर क्या उसे हवा खा गई? इस घर में मेरे और तेरे सिवा और है कौन? आधे घंटे में घड़ी ना आई तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लो, बैठे बिठाए मुसीबत आ गई। मैं गरीब कीमती घड़ी कहाँ से लाऊं? चाचा चौधरी के पास ही चलना चाहिए। चाचा जी, राय साहब की घड़ी खो गई है। वो समझते हैं कि वो कीमती घड़ी मैंने ही चुरा ली है। तुम तो राय साहब के पुराने एवं विश्वास पात्र नौकर हो, फिर भी उनको मुझ पर शक है। घर के सेहन में कोई आया नहीं। घड़ी गई तो कहाँ गई? रघु, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? लंब चोटी महाराज। वो हमेशा अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, ना कहीं जाते हैं ना आते हैं। उन पर शक करना फिजूल है। ये लो स्विट्जरलैंड की घड़ी। अपने मालिक को जरा ऊंची आवाज में देना और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। अपना कान इधर लाओ। खुसुर फुस। जितना चाचा चौधरी विचित्र आदमी है, उतने ही अजीब इसके तरीके हैं। लीजिए स्विट्जरलैंड की घड़ी। क्या मैं बहरा हूँ? क्यों ना थोड़ा और सो लिया जाए। सुना था रघु ने राय साहब को एक स्विट्जरलैंड की घड़ी दी है। राय साहब के खुर्राटे भी सुन रहा हूँ। चोटी, अपना कर्तव्य दिखा। और जैसे ही चोटी ने राय साहब के घर में गई, तभी चाचा चौधरी ने कहा था कि जब राय साहब सो जाए तो घड़ी उठा लेना और उसकी जगह जलता हुआ दीपक रख देना। हैं, इस बार तो चोटी बड़ी हल्की लौट रही है। क्या स्विट्जरलैंड की घड़ियों में बिल्कुल भार नहीं होता? तभी आग, बचाओ, बचाओ। बताओ, जापानी घड़ी किसने चुराई थी? मैंने। मेरी तौबा। और तभी छपाक। राय साहब, लीजिए अपनी जापानी घड़ी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और ये डाइजेस्ट है, इसलिए इसको 2 पार्ट में मैं बनाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।